हेलो एवरीवन। आज के व्लॉग में देखिए कि मीडिया किस तरह महाकुंभ का दुरुपयोग कर। हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज बड़ी दुख की खबर सुबह सुबह सुनाई दी है कि भाई कुंभ में भगदड़ मच गई है, जिसमें 14 लोगों की डेथ हो गई है और 70 के करीब लोग घायल हो गए हैं। काफ़ी लोग मिसिंग हैं, काफ़ी फैमिलीज़ वहाँ पे बहुत बुरी हालत में हैं, जिसकी वजह से लोग अपनों को ढूंढने में सक्षम नहीं हैं और शायद पुलिस वगैरह भी कोई उनकी हेल्प नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि भीड़ इतनी है और जिस जगह भगदड़ मची है वहाँ पे सब कुछ इतना तितर बितर हो गया है, इतनी बुरी हालात में है। किसी की चप्पलें पड़ी हुई हैं, किसी का सामान पड़ा हुआ है, किसी के कपड़े वहीं पे पड़े हुए हैं और लोग एक दूसरे को इस तरीके से ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे मतलब पागलपन की एक हद है ये कि भाई बिना इंतज़ाम के इतना बड़ा कुंभ करना। और इसमें सरकार की टोटल विफलता दिखाई देती है कि जहां उन्होंने कोई अरेंजमेंट ऐसे नहीं कर रखे। क्योंकि जितनी भी वीडियोस आ रही हैं, देखो हम पर्सनली तो नहीं गए हैं, अगर गए होते तो आपको एक्चुअल रिपोर्ट दे पाते, बट फिर भी आज सुबह मैंने एक और वीडियो देखी जिसमें एक महात्मा जी कह रहे थे, जो कि अखाड़े से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कुंभ की जो तस्वीर मीडिया दे रही है या जो मीडिया दिखा रही है वो बिल्कुल सही नहीं है। मीडिया आज को किसी लड़की की आंखें सुंदर हैं तो उसको दिखा रही है, या कोई लड़का अपने घर से भाग के अपने हालातों से छूट के अपनी जॉब से दूर होके वो जाके बाबा बन गया है, उसके ऊपर रिपोर्ट्स दे रहे हैं। एक्चुअली मीडिया का जो रोल है वो इतना बड़ा है, या फिर सोशल मीडिया का ही है। आज की डेट में तो सोशल मीडिया मीडिया से प्रिंट मीडिया या टीवी या रेडियो या किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया हर चीज़ पे हावी हो चुका है। तो एक एक बंदे की पर्सनल रिपोर्ट्स है। पहले होता था कि समाचारों में या न्यूज़ में या दूरदर्शन पे या किसी न्यूज़ चैनल पे चीज़ें दिखती थी। अब हर किसी के एक एक छोटे कैमरे में हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। अगर किसी को गुड एक्सपीरियंस हो रहा है तो वो कह रहे हैं कि हम इस घाट पे गए, वहाँ से हमने नाव ली और वहाँ से हमने त्रिवेणी में स्नान किया। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको उन चीज़ों का आइडिया ही नहीं हो रहा, उनको सिर्फ एक ही घाट का पता है, वहाँ पे वो जा रहे हैं। जिस हिसाब से मौनी अमावस्या के चक्कर में लोग गए थे, वहाँ पे 3.5 करोड़ के करीब लोग बता रहे हैं कि रात को जिस टाइम 3 बजे लोगों ने डुबकी लगाई है, उस वक्त वहाँ पे 3.5 करोड़ लोग मौजूद थे। 3.5 करोड़ का मतलब आप समझते हैं कि उसको मैनेज करना ही सरकार के लिए या पुलिस प्रशासन के लिए या बड़ी बड़ी एजेंसीज आप कितनी ही हायर कर लो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, कोई भी काम नहीं होगा जब तक व्यवस्थित रूप से लाइन में लग के। या व्यवस्थित तो खैर आजकल हमारे देश में कुछ भी नहीं रहा। मैं खुद वृंदावन मंदिर इतने सालों से, शायद 21-22 साल से जा रही हूँ, कभी मैनेजमेंट ख़राब नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो जितना सोशल मीडिया पे प्रचार हुआ है बांके बिहारी मंदिर का या बाकी मंदिरों का, उसके बाद से जो भीड़, एक अनियंत्रित भीड़, जिसको कह सकते हैं कि मतलब सिर्फ एक रील बनाने के चक्कर में या अपने आप को सोशल मीडिया पे दिखाने के चक्कर में। मैं अगर सच बताऊं तो मेरा सुबह जब मैंने ये भगदड़ वाली न्यूज़ नहीं देखी थी, उससे पहले मेरा टॉपिक ये था कि क्या सोशल मीडिया के चक्कर में धार्मिक स्थानों का यूज़ हो रहा है। अगर देखा जाए तो कोई आस्था वाले लोग शायद 20% होंगे, जितने 3 करोड़ लोग गए हुए हैं। आप सोचिए 140 करोड़ में से 3 करोड़ लोग अगर आस्था की डुबकी लगाने गए हैं, अमावस्या नहाने गए हैं, या अमावस्या के लिए भगवान के चरणों में गए हैं, या अपनी आस्था को रखते हुए वहाँ तक गए हैं, तो वो एक लॉजिकल चीज़ है। लेकिन जो लोग रील बना के उस चीज़ को गलत और सही दोनों वे में प्रमोट कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि बिल्कुल हम घाट के पास रुके हैं, वहाँ अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की है, चेंजिंग रूम्स हैं, सब कुछ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 12-12, 15-15 किलोमीटर एक साइड चलना पड़ रहा है। तो ये सब क्या है? ये मतलब टोटली दो तरीके की तस्वीरें आती है, दो नहीं, अब तो खैर 1000 तरीके की तस्वीरें आती हैं। तो प्रशासनिक तौर पे अगर सरकार को देखा जाए तो सरकार भी कितना संभालेगी, कितना चीज़ों को मैनेज करेगी, कितना वो एजेंसीज हायर करेगी। हर चीज़ को व्यवस्थित करना सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है। सिर्फ सरकार ही उसमें इन्वॉल्व होकर सब कुछ नहीं कर सकती, इंसान खुद भी कर सकता है। लेकिन क्या है कि सब कुछ एक अजीब भगदड़ और एक अजीब दौड़ है। ये दौर ही ऐसा है। हर चीज़ सोशल मीडिया पे, एक एक मिनट की खबरें सोशल मीडिया पे, एक एक मिनट की अपनी अपडेट्स सोशल मीडिया पे, अपने घर तक, गली तक, गाँव तक, शहर तक, वो बातें ठीक है। लेकिन इतने बड़े महाकुंभ में, पब्लिक प्लेस में, जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं,
वहाँ इस तरह के इंसिडेंट होना स्वाभाविक हो जाता है जब लोग बेकाबू हो जाते हैं। लोग एक ही चीज़ के पीछे भाग लेते हैं, उनको ये नहीं पता। और जो जो संयोग अमावस्या का बन रहा है वही संयोग 12 साल बाद जब कुंभ आएगा तो भी वही संयोग बनेगा। ठीक है, कुछ लोग हैं जो भाई हो सकता है 12 साल ना वेट कर रहे हो, या ज़िंदगी का तो खैर एक पल का भी भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अभी हमने पुण्य कमा लिए या अभी हमने जाके वहाँ डुबकी लगा ली या अभी स्नान कर लिया तो हम उससे पवित्र हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर इस तरह की चीज़ों से बचा जा सकता है। दिन तो सब भगवान के बनाए हुए हैं। अमावस्या पे डुबकी लगाने वाला कोई सीधे भगवान जी उसको गोद में उठा के तो नहीं ले जाएंगे ना, वो भी वही 4 कंधों पे जाना है। जो पाप करते हैं वो भी वही 4 कंधों पे जाएंगे। कर्म अच्छे रखो, कर्मों पर अपने ध्यान दो कि हम किसी की बुराई ना करें, हम किसी की चुगली ना करें, हम किसी चोरी चकारी ना करें, हम अपने संबंध और अर्थ दोनों को सही रखो ना, तभी आपका जीवन सफल है। कोई प्रयागराज में या महाकुंभ में डुबकी लगाने से चारों जगह उज्जैन, पुष्कर, हरिद्वार और प्रयागराज, चारों महाकुंभ में से हर जगह महाकुंभ होता है 12 साल के बाद। सिर्फ यही क्यों? क्योंकि कुछ सालों से, पिछले 3 या 4 साल से सोशल मीडिया पे चीज़ें इतनी हावी होती जा रही हैं, इतनी हावी होती जा रही हैं। मैंने दोनों टॉपिक्स को मिला दिया है। कल रात वाली घटना जो भगदड़ की थी और जो सोशल मीडिया के खिलाफ, एक्चुअली खिलाफ, मैं खुद सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, लेकिन हर चीज़ को, हर तथ्य को जाने बिना कैसे मैं किसी चीज़ के बारे में परिणाम सोच सकती हूँ या किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि वहाँ कितनी भीड़ होगी, वहाँ कितने लोग होंगे। कोई एडवाइजरी नहीं जारी करती सरकार, कोई भी नंबर्स नहीं देती कि आज इतने लोग आने वाले हैं या आज इतने लोगों के, स्टेशन से लेके और त्रिवेणी तक या घाट तक जहाँ स्नान हो रहा है, शाही स्नान के लिए अखाड़े, जब शाही स्नान के लिए अखाड़ों के ही कितने 12 या 13 अखाड़े हैं। अभी 13वां जो पिछले महाकुंभ से किन्नर अखाड़ा डेवलप किया गया है, उससे पहले 12 अखाड़े थे। तो 13 अखाड़ों के साधु संत सोचिए, हर साधु संत किसी न किसी अखाड़े से जुड़ा हुआ होता है और वो उसी के अंतर्गत अपनी पूजा पाठ या भक्ति को दिखाता है। तो 13 अखाड़ों के लोग जब पहले जाके वहाँ स्नान करेंगे, उसके बाद भीड़ का नंबर आएगा, तो भीड़ तो तितर बितर होके कुछ न कुछ तो गड़बड़ होएगी ना। तो ये लोगों की ही आस्था ने और सोशल मीडिया ने ये सब किया है। ऐसा नहीं है कि सरकार हर जगह विफल नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट का कुछ गड़बड़ हो सकता है कि भी उनसे नहीं मैनेज हुआ, उन्होंने जितने लोग हायर किए, जितनी पुलिस प्रशासन ने कोशिशें करी, उसके बाद ये सब होना कहीं तक भी तर्कसंगत नहीं होता, कहीं तक भी मैं इसको माने नहीं मानती। और कहीं भी अगर आप चीज़ें देखते हैं, किसी भी प्रशासनिक विफलता को अगर हम देखते हैं कि प्रशासन ने जो किया वो इंतज़ाम ठीक नहीं थे या उन्होंने ठीक तरीके से काम नहीं किया, पर लोगों ने भी तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई ना। लोग भी तो सोचते हैं कि बस आज ही हमें स्वर्ग मिल रहा है, आज ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हो रही है। परमात्मा की प्राप्ति आप 2 घड़ी अपने घर में बैठ के भगवान का सच्चे दिल से नाम लेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की अगर चोरी चकारी नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, कि किसी को कष्ट नहीं देंगे, तो उससे भी आपको उस ईश्वर की ही प्राप्ति होती है। उस ईश्वर की प्राप्ति देखी किसने है? मगर नहीं, एक अंधी दौड़ है। तू जा रहा है, मैं भी जाऊंगा, तूने दिखाया है, मैं भी दिखाऊंगा, तुमने ये किया है, सिर्फ सोशल मीडिया पे स्प्रेड करने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। अदरवाइज किसी की भी आस्था, इतनी आस्था वाले लोग होते हैं, शायद 100 में से 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको एक धार्मिक कार्य करने का लगता है अपने अंदर से कि हाँ भाई हम ये करेंगे। मगर 80% लोग, मैं आपको कह सकती हूँ कि लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी शोशाबाजी में कि नहीं हमें फ़ोन पकड़ के वीडियो बनानी है, बस पब्लिक प्लेस में जाना है, वीडियो बनानी है, उसके बाद कुछ भी होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। तो बात गुस्से की नहीं है या बात विरोध की नहीं है, पर इस तरीके के इंतज़ाम सरकार भी ठीक करे और लोग भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाएं तो ही कुछ हो सकता है, वरना ये हादसे रुकेंगे नहीं। और कितना बुरा हादसा है, आप वहाँ की तस्वीरें देखिए, कितना बुरा हादसा है कि लोग ऐसे रो रहे हैं कि हमारा ये बिछड़ गया, हमारे बच्चे बिछड़, छोटे छोटे 3-3 साल के, 4-4 साल के बच्चों को लेके आप जा रहे हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, क्यों परेशान करते हैं उनको? हद है।
इन सब से अपने आप को, अपने माइंड को बचाना चाहिए और सही दिशा में चलना चाहिए, सही तरीके से चलना चाहिए। जिस तरीके से प्रशासन की एडवाइजरी आती है उस हिसाब से हमें वहाँ जाने का प्लान करना चाहिए। अगर हमारी कोई इच्छा है, हमारे अंदर श्रद्धा है, या हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, या हम डिवोटी हैं, या हम भगवान को मानने वाले हैं, तो सिर्फ कैमरा पकड़ के या सोशल मीडिया पे अपने आप को शो करने के लिए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इस दुखद घटना के लिए सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है और जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है। थैंक यू सो मच।